ये 3 बातें याद कर लो, जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगे। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, वह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक होने वाली है। दोस्तों, कौन सी वह 3 बातें हैं जो व्यक्ति को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए? आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। रामदीन नाम का एक युवक किसी जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। वह जमींदार रामदीन को बहुत मानता था और उस पर बहुत ही विश्वास करता था। जब उसे नौकरी करते हुए कई वर्ष बीत गए तो रामदीन को एक दिन अपने परिवार की याद सताने लगी। उसने जमींदार से अपने मन की सारी व्यथा कही और कहा कि मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं। जमींदार का वह विश्वास पात्र था और काफी दिन से जमींदार के घर पर वह काम कर रहा था। इसलिए जमींदार ने जब रामदीन की चिंता सुनी तो उसने उससे कह दिया कि जाइए, अपने परिवार से जरूर मिलकर के आओ। जमींदार ने रामदीन से कहा कि जाओ जरूर बेटा, लेकिन जाने से पहले तुम्हारी तनख्वाह के अलावा मैं तुम्हें उपहार के स्वरूप में कुछ और भी देना चाहता हूं। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला है सोने की 3 मोहरें और दूसरा विकल्प है 3 ज्ञान की बातें। रामदीन अपने मालिक की चतुराई से काफी प्रभावित था। वह जानता था कि उसका मालिक बहुत ही बुद्धिमान है और उसकी द्वारा बताई हुई हर बातें जिंदगी में काम आने वाली होती हैं। इसीलिए उसने कहा कि मालिक, पैसे तो मेरे पास हैं, मैंने तनख्वाह से पैसों में काफी बचत की है, मुझे आप ज्ञान की 3 बातें ही बता दीजिए। जमींदार ने कहा ठीक है, तो ध्यान से सुनो। उसने कहा कि पहली ज्ञान की बात है, कभी भी पुराने के बदले नया रास्ता चुनोगे तो तुम्हें नई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी ज्ञान की बात है कि देखो ज्यादा और बोलो बिल्कुल कम। और ज्ञान की तीसरी बात है कि कोई भी चीज करने से पहले अच्छी तरह से खूब सोच विचार कर लो, इसके बाद ही उस काम को करो। ऐसा कहकर जमींदार ने उसे एक मोटी सी रोटी बना करके दी और कहा कि जब सचमुच में तुम खुश हो और तुम्हें लगे कि अब मैं वास्तव में बहुत खुश हूं, तब तुम इस रोटी का एक टुकड़ा तोड़ करके अपने मुंह में डाल लेना। रामदीन जमींदार से विदा लेकर चल दिया। रास्ते में उसे दूसरे राहगीर भी मिले। उन्होंने रामदीन से कहा, हम तो छोटे रास्ते से आगे बढ़ेंगे, समय कम लगेगा, इसलिए हम शॉर्टकट रास्ता ही चुनेंगे। तभी रामदीन को जमींदार की कही बात याद आ गई। उसने कहा, नहीं दोस्तों, मैं तो इसी रास्ते से आगे जाऊंगा। यह कहकर रामदीन आगे बढ़ गया। आधे रास्ते आगे चलने पर उसने कुछ धमाके सुने। वह समझ गया कि उसके साथ चल रहे दूसरे लोग जो छोटे रास्ते से गए हैं, डकैतों के शिकार बन गए हैं। और कुछ समय आगे जाने पर रामदीन को भूख भी लग गई थी। तभी वह एक सराय में भोजन और आराम करने के लिए पहुंचा। उसे खाना परोसा गया। रामदीन को खाना कुछ अजीब सा लगा। उसने देखा कि उसे जो भोजन परोसा गया है वह मांस है और वह इंसान का मांस था। उसने सराय के मालिक को डांटने फटकारने की बात अपने मन में सोची, लेकिन तभी जमींदार की कही उसे दूसरी बात याद आ गई। उसने चुपचाप खाने के पैसे चुकाए और आगे बढ़ गया। तभी सराय के मालिक ने कहा, सुनो, आज तुमने अपनी जान बचा ली है। जिसने भी आज तक भोजन में मीन मेख निकाला उसे मैंने खूब पीटा और मार डाला, फिर उसका मांस पकाकर मैंने बेच दिया। रामदीन की यह बात जब सुनी तो रामदीन के हक्के बक्के उड़ गए। रामदीन सोचने लगा कि अच्छा ही हुआ कि मैंने कुछ नहीं कहा। शाम तक रामदीन जब अपने घर पहुंच गया तो उसने देखा कि घर में उसकी पत्नी एक युवक के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। ऐसा देखकर रामदीन को बहुत गुस्सा आया। वहां पड़ी एक लाठी से उस युवक का सिर फोड़ने ही वाला था। तब तक उसे जमींदार की तीसरी बात याद आ गई। वह पत्नी के नजदीक पहुंचा तो पत्नी खुशी से उछल पड़ी। उसने युवक से कहा, अरे बेटा, ये तुम्हारे पिताजी हैं। फिर उसने रामदीन से कहा कि यह आपका बेटा है, देखो कैसा संयोग है, यह भी कई सालों पढ़ाई करने के बाद आज ही घर को वापस लौटा है और आप भी आज ही लौटे हैं। उस समय रामदीन को खुशी का ठिकाना नहीं था। अगर उसने जमींदार से ज्ञान की 3 बातें न सीखी होती तो या तो वह घर पहुंच ही नहीं पाता
यदि किसी तरह वह घर पहुंचता तो अपने बेटे की हत्या कर बैठता। तभी उसे जमींदार द्वारा दी गई रोटी की याद आई। उसने कहा था कि सचमुच खुश होने पर रोटी को तोड़ना। रोटी तोड़ते ही उसमें से 3 सोने की मोहरें निकली, जिसे उसके दयालु मालिक ने उस रोटी में छिपा कर रखा था। दोस्तों, कोई भी फैसला लेने से पहले उस पर खूब सोच विचार करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में लिया गया निर्णय खुद को हानि पहुंचाने वाला होता है और दूसरों के लिए तो दुखदायी होता ही है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी यह थी। आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।